मैंने कई वीडियोस इस चैनल पे ऐसे बनाए हैं जिसपे हमने एक्टर और एक्ट्रेसेस के मल्टीपल अफेयर्स के बारे में बात किया है, चाहे वो गोविंदा हो या फिर अक्षय कुमार। मगर आज मैं एक ऐसी इंसान के बारे में बात करने वाला हूँ जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट ये थी कि वो अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड थी। ये मैं नहीं कह रहा, वो ऐसा खुद समझती है, क्योंकि उस एक्ट्रेस की कैसेट बार बार एक ही जगह पे आके अटक जाती है, और वो है बिग बी। मैं बात कर रहा हूँ अपने टाइम की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, जिसे लोग उसकी एक्टिंग की वजह से कम और उसके अफेयर्स की वजह से ज्यादा जानते थे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे लोगों ने होम ब्रेकर विच जैसे टैग दिए थे, चाहे वो अपने छोटे एक्टर्स हो या बड़े। इस एक्ट्रेस का अफेयर लगभग सभी एक्टर्स के साथ चला था। ये जो बात है अभी जो सर बोले फिर से सुनो। चाहे वो अपने छोटे एक्टर्स हो या बड़े, इस एक्ट्रेस का अफेयर लगभग सभी एक्टर्स के साथ। सारे एक्ट्रेस का अफेयर लगभग सब एक्टर के साथ होता है, ठीक है। मानते हैं अब सबके साथ नहीं होता होगा, लेकिन मल्टीपल के साथ होता है। किसी का भी सोलो नहीं चलता कि भाई हम दोनों चले दुनिया में, नहीं होता है। चला था। इस वीडियो में एक ऐसे राज से भी पर्दा उठेगा जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मैं बात कर रहा हूँ द बिगेस्ट क्लाउड चेजर, मैन एडिक्ट एक्ट्रेस रेखा जी के बारे में। 10 अक्टूबर 1954 के दिन जेमिनी गणेशन एंड पुष्पावली के घर जन्म होता है एक बेटी का, जिसका नाम वो बड़े प्यार से बनु रेखा गणेशन रखते हैं, जो आगे चलकर अपने नाम से भानु और गणेशन हटा देती है और अपना नाम सिर्फ और सिर्फ रेखा रख लेती है। मगर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जब रेखा का जन्म हुआ तब रेखा के पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी। जी हाँ, रेखा के मम्मी पापा दोनों अनमैरिड थे। इस वजह से रेखा को बचपन से नाजायज औलाद का टैग मिल गया था। रेखा और उनके फादर के बीच कभी बाप बेटी वाला रोल रहा ही नहीं, क्योंकि उनके फादर ने कभी उस रोल को अच्छे से निभाया ही नहीं। वो रेखा को कभी अपनी बेटी मानते ही नहीं थे। खैर, ऐसे डिस्टर्बिंग चाइल्डहुड के बावजूद सिर्फ 4 ऐसे मेरा डेटिंग चैनल है, मिलियन पहुंचने ही वाला है। उसमें हम जनरली एक एडवाइस देते हैं कि फादरलेस डॉटर के साथ कभी भी मैरी नहीं करना है। फादरलेस डॉटर में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही इसका दिख गया है, नौटंकी। साल की एज में अपना एक्टिंग डेब्यू कर लिया था रेखा जी ने। साल 1958 में जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उन्होंने एक तेलुगु फिल्म इंती गुट्टू से अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। उनका लीड डेब्यू 1969 में कन्नड़ा फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नाली CID 999 में हुआ था, और उसके ठीक एक साल बाद ही साल 1970 में बॉलीवुड में रेखा का पहली बार अच्छे से डेब्यू सावन भादो मूवी से किया। हालांकि साल 1969 में एक और मूवी की स्टार्टिंग हुई थी जिसको साल 1979 में खत्म किया गया था सेंसरशिप प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसका नाम अनजाना सफर था, जिसको बाद में दो शिकारी नाम दे दिया गया। इस मूवी के सेट पे लीड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी ने रेखा को मॉलेस्ट किया था। द अनटोल्ड स्टोरी में मेंशन किया गया है कि रेखा को मूवी के लिए एक रोमांटिक सीन शूट करना था, तभी उनके को स्टार बिस्वजीत चटर्जी ने उन्हें पीछे से आके ऐसे पकड़ लिया, और इससे पहले कि रेखा कुछ रिएक्ट कर पाती बिस्वजीत उन्हें फोर्सफुली किस करने लगे। डायरेक्टर ने लगभग 5 मिनट तक कोई कट नहीं बोला, और क्रू मेंबर्स भी इस सीन को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही बिस्वजीत ने रेखा को किस करना स्टार्ट किया, वो सीटियां और तालियां बजाने लगे थे। रेखा को ये बहुत बुरा लगा और उनके आंसू निकल गए। फिर साल 1970 में जब रेखा की पहली मूवी सावन भादो आई, वहीं से ही उनके अफेयर्स की लिस्ट में उनका नाम चालू हो चुका था। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी ये पहली फिल्म थी, और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबान पर थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर स्टार्ट हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस एक्टर की नवीन निश्चल के बाद रेखा की लाइफ में एंट्री हुई वो कोई और नहीं बल्कि था जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन शोभा अपने काम के सिलसिले में ज्यादातर फॉरेन में रहती थी, और इसी दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच ज्यादा क्लोजनेस आई, और यही उनके अफेयर की खबरें भी सामने आई। जितेंद्र रेखा को एक तरफ डेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार। सेम चीज़ कोई भी मूवी इंडस्ट्री में भाई सिंगल कुछ नहीं चलता कि हम दोनों चले, नहीं ऐसा नहीं होता। हम सब साथ साथ हैं, और जी हाँ ये बोल सकते हैं मूवी इंडस्ट्री से। इसलिए ये जो भी हाल फिलहाल जो तमन्ना के साथ जो उसका हुआ, जो मैरिज वगैरह का जो भी सीन है, दुनिया का सबसे मेजर बैडेस्ट डिसीजन लिया है वो। नहीं थे, और इसी को लेकर अक्सर इन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने अपने को स्टार गुरु से कहा था कि रेखा मेरा एक बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने यह बात को सुन लिया और उसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया।
हे एवरीवन, मैं जानता हूँ आप लोग गेम्स खेलना कितना ज्यादा इजी है। ये सब गेम मत खेलना। वेलकम। जिस रेखा के अफेयर्स की खबरें बाहर आने लगी, मगर ये रिश्ता काफी कम टाइम के लिए टिका और दोनों का काफी जल्दी ब्रेकअप हो गया। इसके बाद कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे, उन दोनों से तलाक ले चुके थे, लेकिन अपनी भोली मुस्कान की वजह से उन्होंने रेखा के दिल में जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यसीर उस्मान ने अपनी किताब में ये मेंशन किया कि विनोद मेहरा ने रेखा से शादी भी कर ली थी, लेकिन जब विनोद उन्हें अपने घर लेकर आए तब विनोद की मां ने रेखा को उनके घर से निकाल दिया और विनोद ने उसमें उनका साथ दिया। बस फिर क्या था, ये रिश्ता भी यहीं तक खत्म हो गया और रेखा इस शादी को भी हमेशा की तरह इनकार करती रही। Marriage was there? No, You didn't marry him? no. For 2 months? Like I was married to Farooq Abdullah No, and no, Sanjay no, Dutt. but you didn't live with him at all. No. इसके बाद रेखा की जिंदगी में वो इंसान आया जिसके नाम पे आज भी रेखा क्लाउड लेने से पीछे नहीं हटती। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन की। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्म्स की और इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्यार की चर्चा आम होते रही। हालांकि जब अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब वो जया भादुरी से शादी कर चुके थे। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र पहनकर और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यह चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर डिनर पर बुलाया था जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की और जब डिनर खत्म हो गया उसके बाद जाते वक्त रेखा से उन्होंने ये कहा कि कुछ भी कर लो लेकिन मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद रेखा को यह समझ आया कि अमिताभ बच्चन कभी उनके नहीं हो सकते। आज भी कई सारे रियलिटी शोज में रेखा अमिताभ बच्चन के नाम पे क्लाउड लेती देखी जाती है और सबसे अजीब बात तो यह है कि आजकल की लड़कियां इसको वुमेन इन लव मानती हैं। भाई ऐसी कौन सी वुमेन है जिसे हर कुछ टाइम पे अलग अलग इंसान से प्यार होते रहता है, और वो भी ज्यादातर ऐसे यही कल्चर है अभी, नया नया हुकअप कल्चर आइडियलाइज किया जाता है वहाँ। अभी यहाँ इंडिया में तो अभी पता नहीं कौन सा इसका सबसे बढ़िया रोल मॉडल होगा, लेकिन विदेश में तो चल रहा है, टेलर स्विफ्ट है नंबर 1। यहाँ इंडिया में भी काफ़ी फॉलोइंग है उसका तुम रिकॉर्ड देख लो भाई, 15 रिलेशनशिप में रह चुकी है वो। ऐसे ही हुकअप नहीं, हुकअप जोड़ेंगे तो उसका 100 उड़ जाएगा। कभी ड्राइवर, कभी दूध वाला, कभी पानी वाला, कभी जेट का ड्राइवर। लोगों से जो कि या तो ऑलरेडी मैरिड होते हैं या फिर रिलेशनशिप में होते हैं। आज के टाइम में लोग जया बच्चन को भला बुरा कहते हैं कि वो रूड है वगैरह वगैरह। जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए हैं मगर आज भी लोग उनके हस्बैंड को किसी और वुमेन के साथ रिलेट करते हैं और वो एक्ट्रेस भी हमेशा इस रिलेशनशिप को प्राउडली ओन भी करती है। तो जया बच्चन को कैसा लगता होगा सोचो। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि रेखा जया बच्चन को अपनी एल्डर सिस्टर मानती थी। अपनी बड़ी बहन के पति के साथ चक्कर चलाना और उसे मीडिया में खुलेआम प्राउडली ओन करना कितना बुरा काम है। अब एक ऐसा इंसान जिसे सबने धोखा ही दिया, चाहे वो हस्बैंड हो या सो कॉल्ड छोटी बहन, उस इंसान के मेंटालिटी पे असर तो पड़ेगा ना। अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वो बस अपने काम पर फोकस कर रही थी और करियर की सफलता की ऊंचाइयों को छू रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर बिल्कुल टूट गए थे। इसी दौरान उनकी रेखा से मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और उनकी स्क्रीन पर अच्छी केमिस्ट्री भी दिखाई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग कर दी, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ मना कर दिया कि वो शादी नहीं करेंगे। वेरी गुड डिसीजन यार, कौन करेगा इसे। अरे तुम खुद सोचो कि जब दूध तुमको फ्री में मिल रहा है तो गाय क्यों खरीदेगा तुम। इसको सोचना चाहिए ना दूध देने से पहले कि दूध नहीं देंगे तब ना भाई खरीदेगा। तो लो तुम इसको हाफ लीटर डेली पहुंचाओ, उसके बाद कहो कि अब कीन लेते गाय, तो नहीं, हाफ लीटर से ज़्यादा उसको पीना ही नहीं है। दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। रेखा का करियर शाबाब पर था और ये उस वक्त अकेली ऐसी अदाकार थी जो कि मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक कमर्शियल फिल्म्स कर रही थी और सुर्खियों में चढ़ी हुई थी। तभी 80 के दशक के अंत में रेखा पर संजय दत्त को फंसाने के आरोप लगने लगे। कई बार ये अफवाहें बाहर आई कि रेखा और संजय दत्त ने शादी कर ली, लेकिन दोनों ने इन स्पेकुलेशन से सीधा इनकार कर दिया। संजय की मां नरगिस उनके इस रिश्ते से काफी ज्यादा परेशान थी, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार रेखा को डायन तक कह दिया था। साल 1976 में दिए गए मतलब कुछ हुआ था 100%। एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था वो रेखा ऐसे सिग्नल्स देती थी मर्दों को कि वो आसानी से मिल सकती थी। कुछ लोगों की नजरों में वो और कुछ नहीं बस एक डायन है। कई बार डायन
लगातार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा 90s के दशक में आते आते अपना घर बसाना चाहती थी। तभी उनकी मुलाकात एक दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेस एक पुराना कोट है, हमको नहीं लगता है यहाँ बोलना चाहिए लेकिन बोलेंगे, यू कैन नॉट मेक ए हाउस वाइफ आउट ऑफ होर। आते आते अपना घर बसाना चाहती थी। तभी उनकी मुलाकात एक दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम मुकेश अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन ये चोमू अग्रवाल था, जो रेखा के बहुत बड़े फैन थे। फिर अचानक ऐसा होता है, लेकिन हमको भी पहले लगता था कि भाई होते हैं कुछ कुछ डेस्परेट आदमी जिसको कुछ फेर में रहते हैं, ये पागल कहीं का। एक दिन खबर आई कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा के किस्मत में कभी था ही नहीं। शादी के कुछ ही महीने बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन का शिकार हैं और उनकी शादी से पहले से वो दवाई लेते आ रहे हैं। बेसिकली उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ये सुनकर रेखा को बहुत बड़ा झटका लगा और वो अधिकतर दिल्ली की जगह मुंबई रहने लगी। जिसके बाद 2 अक्टूबर 1990 के दिन एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश इस दुनिया से चले गए थे। इस मौत में किसका नाम आ रहा था ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा शॉकिंग पार्ट है। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। ये अफेयर काफी ऑर्टन खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जिसमें रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट कर रही। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा के और अक्षय के अफेयर के बारे में पता चला, उन्होंने झट से मीडिया में अपनी भड़ास निकाली। इस अफेयर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरी अक्षय कुमार वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद आप लोग पहली बार सुनने वाले हो। जब मैंने रेखा के अफेयर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया था, तब मेरी नजर एक आर्टिकल पे पड़ी जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग थी। दरअसल कुछ साल पहले एक खबर आई थी रेखा की कि उनकी एक महिला दोस्त भी है। फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी एक बुक यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से वेस्टर्न मुंबई के बांद्रा में एक सी फेसिंग बंगलो नंबर 2 में रहती हैं। उस बंगलो में अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में यह भी दावा किया गया है कि किसी ने भी आज तक रेखा के इस पुराने रहस्यमयी बंगलो के अंदर का नजारा कभी नहीं देखा है, क्योंकि उसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। कहते हैं उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी सिर्फ बाहरी हिस्सों में रहने की इजाजत है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की जिंदगी में तब आई थी जब रेखा की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। जर्नलिस्ट मोहन का दावा है कि दोनों के रिश्ते नॉर्मल नहीं हैं, दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं। रेखा की बायोग्राफी लिखने वाले यसीर उस्मान ने भी द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात का जिक्र किया है। यहाँ तक कि रिपोर्टेडली ये रिलेशनशिप ही वही एक वजह थी जिसकी वजह से रेखा के हस्बैंड ने सुसाइड करा था। मुकेश की डेथ के बाद ही ये रूमर्स आने लगे थे कि रेखा बाइसेक्सुअल है। जिस एक्ट्रेस को लड़कियां आइडलाइज कर रही हैं, उसकी जिंदगी में 10 अफेयर्स रह चुके हैं, वो भी ज्यादातर ऑलरेडी कमिटेड लोगों से। मीडिया ने रेखा को हमेशा सिंपैथी दिया है, जिस वजह से लोगों के दिमाग में भी लायक नहीं है सिंपैथी के। रेखा के लिए काफी सिंपैथी आ गई है। मगर शायद इस वीडियो के बाद आप सारी सच्चाई जान गए होंगे कि जिस मीडिया ने जिसको विलेन बनाया, शायद असल में वही एक विक्टिम थी, यानी जया बच्चन, और जिसे मीडिया ने विक्टिम और लाचार दिखाया, असल में वही प्लेयर निकली। अनडाउटेडली रेखा एक लेजेंडरी एक्ट्रेस है। ऐसे एक पुराना कोट है, जितना सुंदर घर उतना बड़ा दरवाजा।